भाई रविंद्र जी, इस अवसर पर उपस्थित इस देश के लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार स्वयं प्रकाश जी, राज्यसभा में मेरे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा आरएसएस के विचारक विद्वान सांसद भाई राकेश सिन्हा जी, पूर्व सांसद भाई पप्पू यादव जी, पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, मेरे मित्र और एलएस कॉलेज के विद्वान प्राचार्य ओम प्रकाश राय उर्फ श्याम जी, मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई विजेंद्र चौधरी जी, हम लोगों के पुराने मित्र और इनके पिताजी हम लोगों के नेता रहे मंजय बाबू के सुपुत्र भाई अजय कुमार अलमस्त जी, अरविंद कुमार मुकुल जी, मंटन जी, आदरणीय अरविंद कुमार सिंह जी, धर्मवीर शुक्ला जी, आदरणीय सुरेश शर्मा नीरज जी, लोजपा के रविंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक बंटी चौधरी जी, कांटी के प्रमुख कृपा शंकर शाही जी, मयंक मुन्ना जी, राजू कुमार चौधरी जी, श्याम बाबू सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित सभी अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले आपकी तरफ से मैं भाई रविंद्र सिंह जी को हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। ये लगातार उत्तर बिहार में इन्होंने पत्रकारिता करके एक बड़ा सम्मान और नाम कमाने का काम किया और जब इन्होंने फ़ोन किया तो मुझे लगा कि मुझे जरूर आना चाहिए इनका उत्साह वर्धन करने के लिए। अभी जब स्वयं प्रकाश जी अपना भाषण कर रहे थे तो इन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कही कि राजनीति से जुड़े साथियों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए। और जब बैठे बैठे यहाँ हम भाषण सुन रहे थे पप्पू जी का और उसके पहले, तो हमको लगा कि हम लोगों से ज़्यादा ट्रेनिंग पत्रकार साथियों को देने की जरूरत है। आज इस प्रजातांत्रिक देश में मीडिया का क्या महत्व होता है या किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस देश के हर सजग नागरिक जानता है कि मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, ये किसी से छिपा नहीं। प्रेस की आज़ादी शायद इसी में निहित भी है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। और पप्पू जी ने जो सवाल उठाया वो हम लोग अभी देख के आ रहे हैं। जो संसद सत्र समाप्त हुआ है, एक तरफ हम लोग थे, दूसरे तरफ राकेश बाबू बैठते थे, दोनों हम लोग एक दूसरे के आंख में आंख डाल के देखते थे कि क्या हो रहा है। हम लोगों को जनता भेजती है इसलिए लोकसभा राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए कि जो देश में बड़ी घटनाएं घट रही हों, देश का जो बड़ा मुद्दा है, लोगों का जो बड़ा सवाल है, उसको किस तरह से उठाया जाए। मणिपुर की घटना ने न केवल राजनीतिक दलों को उद्वेलित किया बल्कि पूरे देश और दुनिया में भारत की बदनामी हुई। वो जो घटना घटी, और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं सोम प्रकाश जी को कह रहा था कि जिस दिन से सत्र शुरू हुआ कोई ऐसा दिन नहीं हुआ, हम लोग सपना भी देखते थे तो 267 में जो नोटिस देते थे वही सपना रात में भी आता था और सुबह में जब जाते थे तो 267 का नोटिस लेके जाते थे कि आज शायद सरकार मणिपुर पर चर्चा करा दे। लेकिन पूरा सत्र समाप्त हो गया
हम लोग वेल में गए, कुछ साथी वहां से निलंबित हुए, कुछ लोग डर के वेल में नहीं गए। और जब मैं पहली बार विधायक बन के 23-24 साल पहले आया था, तो उस समय लगता था कि नहीं, वेल में क्यों जाएगा आदमी, अपनी बात कहनी चाहिए। लोकसभा में काम करने का अवसर मिला और राज्यसभा को हम लोग समझते थे कि ये तो पढ़े लिखे लोगों का जगह है, विचारकों का जगह है, यहाँ तो कम से कम हाउस ठीक से चलेगा, यहाँ लंबी चर्चा होगी। लेकिन वहाँ की जो हालत बनी है, और राकेश बाबू मेरे बोलने के बाद आपको मौका मिलेगा, हम लोग दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दूसरे राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सम्मान है। हम लोग पॉलिटिकल एडवर्सरी हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल एनिमी नहीं है। लेकिन अभी सरकार का जो रवैया है वो एनिमी की तरह है। इसको समाप्त होना चाहिए, नहीं तो जो जनतंत्र और जमहूरियत लोक लज्जा पर चलती है, परंपराओं पर चलती है, और वो जब समाप्त हो जाएगा तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। एक 2004 से 9 जब मैं लोकसभा का सदस्य था, संयोग से मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसमें मुझे मंत्री बनने का भी सौभाग्य था। वो भी दिन मुझे याद है। कभी विदेश जाते थे प्रधानमंत्री जी तो उनके साथ पत्रकार साथी भी जाते थे, और पत्रकार लोग वहां भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछते थे। राकेश जी भाषण देंगे तो जरूर इमरजेंसी का सवाल उठाएंगे, या जो भी साथी जो विपक्ष में काम करता है कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। लेकिन इमरजेंसी के दिनों में मैं तो उस समय स्कूल में था, लेकिन स्कूल की भी बात मुझे अच्छी तरह से याद है कि इमरजेंसी में पूरा संपादकीय खाली रह जाता था विरोध में। संपादक लोग, आप भी छोटे ही होइएगा स्वयं प्रकाश जी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो पूरा संपादकीय लोग खाली छोड़ देता था विरोध में, और जो बाकी पन्ने थे उसमें इमरजेंसी के खिलाफ लोग लिखते थे। आज ये माहौल क्यों नहीं है? अगर देश में संविधान से शासन चलता है, देश में जमहूरियत और जनतंत्र की स्थापना हुई है, आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी हैं जिन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। 10वां साल है ये, कभी भी प्रेस को उनसे पूछने की आजादी नहीं मिली। ये बड़ा सवाल है, मैं आपके बीच छोड़ के जाना चाहता हूं। ये शहर हमेशा बौद्धिक रूप से जागृत रहा है, और पटना के बाद राजनीतिक रूप से तो मैं मुजफ्फरपुर को पटना से भी ज्यादा जागृत मानता हूं, लेकिन संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर का शहर है। और पूरा नॉर्थ बिहार का अगर राजधानी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस शहर में रामदयालु बाबू जैसे प्रबुद्ध नेता हुए, महेश बाबू जैसे प्रबुद्ध नेता हुए, स्वर्गीय एलपी शाही और जॉर्ज साहब जैसे सरीखे नेता हुए, दिग्विजय बाबू और लंगट सिंह जैसे लोगों का ये शहर रहा है। हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि जो देश की हकीकत है, देश आज गर्त में क्यों जा रहा है, महंगाई से पूरा देश कराह रहा है, इस सवाल को तरजीह नहीं दिया जाता है। पॉवर्टी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी भारत पीछे चला गया, इसकी बात आज कोई नहीं करता। बेरोजगारी दर में भी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे चला गया, इसको मीडिया में तरजीह नहीं दी जा रही है। तो आखिर किस बात का डर है? कैसे प्रजातंत्र स्थापित रहेगा? कैसे जमहूरियत चलेगा?
ये सवाल मैं मुजफ्फरपुर के मित्रों के बीच में छोड़ना चाहता हूं और रविंद्र जी जैसे सच्चे पत्रकारिता करने वाले लोगों पर मैं छोड़ता हूं, स्वयं प्रकाश जी जैसे लोगों पर मैं छोड़ता हूं कि इस सवाल का क्या उत्तर होगा जमहूरियत में, जनतंत्र में। लेकिन ये भी हम जानते हैं, हम लोगों को जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता हूं। जो सच्चे पत्रकार हैं उन्हें इस जन्नत की हकीकत भी मालूम है, उनके दिल में भी जरूर बेचैनी होगी, वे भी छटपटा रहे होंगे, लेकिन क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके मालिक ही सरकार की गोद में जा बैठे हैं, राकेश बाबू से डर लगता है। लेकिन सच का चिराग जलते रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र और जमहूरियत सुरक्षित रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः रविंद्र जी को हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि सच की पत्रकारिता, डरिए नहीं, सच के रास्ते पर आगे बढ़िए। हम लोग और एक बड़ा जमात आपको पीछे से मदद करेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आपने मुझे अवसर दिया और यहाँ सबों साथियों से मिलने का अवसर पाकर पुनः आपका